अस्सलामुअलैकुम साथियों, जैसा कि आपको मालूम है हमने कल एक वीडियो बना कर दिया था जिसमें जो बच्चे 2027 में मौलवी की एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए हमने रजिस्ट्रेशन से संबंधित बताया था कि मौलवी में आप 4 भाग हो गया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इस्लामियात। इनमें से कौन सा रखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बराए मेहरबानी देख लीजिएगा जा कर के, तो बेहतर होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि अगर आप चाहे आर्ट्स रखते हो, चाहे साइंस रखते हो, चाहे कॉमर्स हो या फिर इस्लामियात हो, तो इसमें जो है ना मेरे प्यारे साथियों, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बेहद ज़रूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय या फिर जिसको आप दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, तो वो अगर सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो समझिए आपका जो ये मौलवी का कोर्स है ना वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आइए इस वीडियो में आपको हम समझा देते हैं कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कौन से सब्जेक्ट को रखना है, क्योंकि कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कुछ लैंग्वेज पेपर है, कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो अब इस वीडियो को देख लीजिए और आप लोगों से अपील भी है कि इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारी किसी मुसलमान बहन का, किसी मुसलमान भाई का भला हो सके। आइए समझते हैं कि इनमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। देखिए, हमने यहाँ पर मौलवी एग्ज़ाम 2027 और ये रजिस्ट्रेशन में करवा लेना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो जाता है तो याद रखिए कि आपका एग्ज़ाम पूरा बर्बाद हो जाएगा। समझिए, रजिस्ट्रेशन में क्या है कि यहाँ हमने आर्ट्स रखा, साइंस, कॉमर्स, इस्लामिया। अगर आप बाबू आर्ट्स रख रहे हैं तो आर्ट्स में सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट कौन सा है। आपका सब्जेक्ट इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, फ़ारसी है। उसके बाद दिनियात अव्वल, दिनियात दो, उर्दू, अरबी है। उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस। ये टोटल सब्जेक्ट की संख्या 12 है, लेकिन 12 सब्जेक्ट आपको रखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8 सब्जेक्ट रखना है और चूज़ करना। देखिए, आर्ट्स में 3 भाग में सब्जेक्ट बटा हुआ है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम डाल दे रहे हैं टेलीग्राम में, वहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहला ये आपका लैंग्वेज पेपर, इस तरीके से आपको मिसाल के तौर पर मैं समझा देता हूँ। इनका फुल फॉर्म बहुत अधिक होता है लेकिन शॉर्ट भाषा में समझिए। ये 3 सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, फ़ारसी, ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको रखना होगा। लाइक अगर आप हिंदी रख लिए तो हिंदी ही हो जाएगा, फिर आप इंग्लिश और फ़ारसी नहीं रख सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको आगे चलकर अच्छे जॉब की तैयारी में जाना है, अच्छी नौकरी में जाना है, तो बेस्ट और बेस्ट आपके लिए ऑप्शन ये तीनों में इंग्लिश होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश रख ही लीजिए, एक मेरा राय है। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो इंग्लिश ज़रूर रखिएगा। आगे चलकर मुस्तकबिल में जब आप किसी लायक होइएगा ना तो इस शख्स को ज़रूर याद कीजिएगा। तो ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक आपको रखना है। तो ये आपका क्या सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा दिनियात अव्वल, दिनियात दो, उर्दू, अरबी, ये चारों आपको रखना ही रखना, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद जो तीसरा ग्रुप में आएंगे बाबू, तो इसमें ध्यान दीजिए, आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है और होम साइंस। 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट है, लेकिन ये पाँचों सब्जेक्ट आपको रखना नहीं है। इसमें से कोई 3 ही सब्जेक्ट रखना है। तो आप किसी भी इमाम साहब को, मौलाना साहब को, मुफ्ती साहब को फॉर्म भरने दीजिएगा, उसका तो जो मन आएगा कहेगा हो भरने दीजिए, उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन फ्यूचर और मुस्तकबिल बाबू आपका ख़राब होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये पाँचों सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट को चूज़ करना। लाइक आपका जिसमें भी अच्छा रुचि हो, अगर आप हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, या फिर जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। जो लड़की है अक्सर वो होम साइंस रखती है। तो ये पांचों में से 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करके देना है। तो ये आर्ट्स वाले समझ लीजिए, इसमें से कोई एक, ये चारों सब्जेक्ट रहेगा तो 4 1 5 सब्जेक्ट, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट, तो कुल मिलाकर के 8 सब्जेक्ट का आपको कॉम्बिनेशन करना है। इसी तरीके से आइए साइंस वाले बाबू, ध्यान दीजिए। साइंस में आपका 2 भाग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में जाना है, मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ, नहीं तो आगे आपका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपको मेडिसिन डिपार्टमेंट से कोई कोर्स करना है तो आप पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लीजिएगा, मैथ मत लीजिएगा, वरना आपका जो मेडिकल वाला इच्छा है वो समाप्त हो जाएगा बाबू। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये 3 सब्जेक्ट बताया है, हिंदी, इंग्लिश, फ़ारसी, ये तीनों भी आप में रहेगा। साइंस वाले में भी
लेकिन ये तीनों में से भी आपको मात्र एक ही सब्जेक्ट रखना है, या तो हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा या फारसी रहेगा। और एक चीज़ अपने भेजा के अंदर घुसा लीजिएगा, अगर आप साइंस रखना चाह रहे हैं, आगे चलकर आपको डॉक्टर इंजीनियर में फील्ड में जाना है, बनना है, तो ये तीनों में से जो ये फारसी और हिंदी देख रहे हैं, इसको तो छुबो मत कीजिएगा। इसलिए क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो उसमें इंग्लिश मांगेगा, अगर आप डी फार्मा करेंगे तो उसमें इंग्लिश मांगेगा, ओटी असिस्टेंट करेंगे तो उसमें इंग्लिश मांगेगा, बीएससी नर्सिंग करेंगे तो इंग्लिश मांगेगा, इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको इंग्लिश मांगेगा। तो अगर आप साइंस रख रहे हैं बाबू, तो ये लैंग्वेज पेपर में आप इंग्लिश सब्जेक्ट को रखिएगा। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो थोड़ा सा 2-3 महीना पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ये साइंस रखना बेकार। तो एक सब्जेक्ट यहाँ हो गया बाबू। दूसरा, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, उर्दू अरबी, ये आप में रहेगा ही। 4 सब्जेक्ट ये तो कुल मिलाकर के 5 हो गया। अब उसके बाद अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रख लीजिए, अगर आपको डॉक्टर फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रख लीजिए। तो कुल मिलाकर के इसमें भी आपको 3, 4, 3, 7, 7, 8, 9, 10 और एक मैथ सब्जेक्ट, तो कुल मिलाकर के 11 सब्जेक्ट होता है। तो उसमें से मात्र आपको 8 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देना है। तो साइंस का भी क्लियर। अब कॉमर्स में भी ये तीनों सब्जेक्ट सेम ही रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, फारसी। अब ये तीनों में से जो आपको मन होगा वो रख लीजिएगा, वैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट तेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका सेम ही रहेगा, यानी दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, उर्दू अरबी, ये 4 सब्जेक्ट आपका यहाँ हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या फिर इंटरप्रेन्योरशिप। याद रखिए 11 सब्जेक्ट है कॉमर्स में, लेकिन आपको 8 ही सब्जेक्ट रखना है और 8 ही सब्जेक्ट का बाबू एग्ज़ाम देना है। तो इसमें क्या है कि आपको इंग्लिश, हिंदी, फारसी, ये तीनों में से कोई एक तो रखिएगा ही। उसके बाद दिनियात अव्वल, दोम, उसके बाद क्या कहते हैं उर्दू अरबी, ये तीनों में से कोई, चारों में से कोई एक होगा ही। उसके बाद बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये दोनों तो आपको अनिवार्य ही है। इकोनॉमिक्स या फिर इंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों में से कोई आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब आइए हम बात करते हैं इस्लामियात में। तो इस्लामियात का सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये तीनों सब्जेक्ट जो है हिंदी, इंग्लिश, फारसी, ये तीनों में से कोई एक, ठीक है, याद रखिएगा बाबू, कोई एक सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर सेम दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, इसमें सिर्फ दोम ही तक है साइंस में और कॉमर्स में। लेकिन आप जैसे इस्लामियात में जाइएगा तो इसमें दिनियात 3 भी होगा। उसके बाद उर्दू और अरबी, तो ये कुल मिला करके आपका हो गया 5, 1, 6 सब्जेक्ट। और रही बात यहाँ पर आपका हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, यानी कि जिसको तारीख़ इस्लाम बोलते हैं, उसके बाद इस्लामिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट आपका हो गया। तो कुल मिलाकर के 8 सब्जेक्ट यहाँ पर इस तरीके से है। तो याद रखिए ये जितना भी आपको हमने सब्जेक्ट बताया है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और इस्लामियात, ये आपको कोई नहीं समझाएगा। आप जा कर के खोज लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को भरते समय ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा कि कहाँ पर क्या भरना है, या नहीं तो किसी एक कॉपी किताब पर लिख करके उस मदरसे वाले को आप देंगे जहाँ पर आपका ये रजिस्ट्रेशन होना है। बाबू ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं से आपका करियर स्टार्ट होता है। करियर स्टार्ट आपका बुढ़ापा में नहीं होगा। ये कोर्स आज करेंगे, देखते होंगे गांव मोहल्ले में कितने लोगों को कहते हुए कि अरे यार मेरा फलना सब्जेक्ट रहता ना तो आज हम इंजीनियर बन जाते, मेरा फलना सब्जेक्ट रहता ना, मिस हो गया यार, कोई बताने वाला नहीं। लेकिन भाई आज बताने वाला है तो आप इसे करिए तो बेहतर होगा। और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिए और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद इससे मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है वो वीडियो हम ला कर दे रहे हैं बहुत जल्द।